हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका रहबरी दुनिया में। मेरा नाम है सतीश। अमलियात मेरी बुज़ुर्गों की देन है, उनका मेरे ऊपर रहम व करम है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी एक ऐसा भी मरीज़ होता है कि उसकी तबीयत ख़राब रहती है, वो बीमार रहता है, उसको दवाई गोली खिलाते हैं, उसको आराम नहीं होता है। और कभी कभी उसको इतनी परेशानी हो जाती है कि बहुत समय लग जाता है कि उसका इलाज कैसे करवाएं, क्या करवाएं, समझ में नहीं आ पाता है। हमें तब पता चलता है कि ऊपरी चक्कर है या कोई बला है। जब उसकी मौत हो जाती है तब हमें पता चल पाता है, तो हमें बड़ा पछतावा होता है कि हो सकता है कि अगर हमें पहले ही पता चल जाता तो हम क्या करते। तो बात वही है कि आपको किसी से पता करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप खुद भी कर सकते हो। आप घर पे ही ये चीज़ पता कर सकते हो कि इस मरीज के साथ क्या दिक्कत है, अगर ऐसी कोई आपके सामने घटना घटित होती है तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है और वो आप घर पे कैसे पता कर सकते हो, और आप किसी भी मरीज के हाल कैसे पता कर सकते हो, कैसे बयान कर सकते हो किसी के सामने भी। दोस्तों, जैसे कि एक पहली बार दरूद शरीफ पढ़ना है, एक बार। इसके बाद 7 बार सूर्य फातिहा पढ़नी है। फिर इसके बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना है। फिर इसके बाद ये दुआ पढ़नी है 7 बार। तब आप ये कर लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ पूरा विस्तार से। सफ़ेद धागा लें या हरा ले लें या पीला ले लें, किसी भी प्रकार का धागा ले लें। अगर हरा हो और सफ़ेद हो तो बहुत अच्छी बात होती है। तो उसको पैर से लेकर सिर तक नापें। जो मरीज है उसके सिर से पैर तक नापें और उसी धागे को 7 बार कर लें, ऐसे करके पतले धागे को। जब ये चीज़ पढ़ें और उस धागा को नाप लें और इसके बाद ये दुआ पढ़ें, ये जो हमने बताई है। अगर किसी एक उंगली कम होता है तो आप ये समझ लेना कि किसी देव का असर है इस मरीज के ऊपर। अगर दो उंगली कम होता है, 2 उंगली अगर कम होता है तो आप ये समझ लेना किसी ऊपरी बला का असर है इसके ऊपर। और अगर 3 उंगली कम होता है तो आप ये समझ लेना कि ऊपरी असेव है। और अगर 4 उंगली कम होता है नापने में तो आप ये समझ लेना किसी जिंद का असर है इस मरीज के ऊपर। ये मैंने आपको बताया तरीका, और ये बताया मैंने अमल करने का तरीका कि आप कैसे किसी मरीज के हाल पता कर सकते हो। अब इसके बाद रही बात ये कि अगर आपको पता चल गया तो इसको शिफा कैसे पहुंचाएं हम। हमें ये पता चल गया है कि हम इसको ये चीज़ है या ये बला है, पर हम आराम कैसे पहुंचाएं। तो यही धागा आप लेना है, इसी धागे को आपको लेना है। और जो हमने दुआ बताई है, ये सारी दुआएं बताई हैं, इसी तरीके से आपको हर गठान लगानी है, वो धागे में गंडा बनाना है ऐसे करके। तो 6 गठान तो आप लगा दोगे उसमें, पर रही 7वीं गठान। अगर 7वें गठान हम उसके अंदर लगा देंगे तो जब हम उसको धागे को जोड़ेंगे तो उसमें भी एक गठान हो जाएगी, तो वो 8 गठान हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ 6 गठान लगानी है। 7वीं जो गठान रहेगी वो हमें जोड़ने वाले पे लगाना है। तो इस तरीके से उस मरीज के हाल सही होने लग जाएंगे और देखते देखते वो मरीज अपने असली हाल में आने लग जाएगा।
और वो मरीज़ अच्छा हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर धागा कम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी धागा कम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी उसके ऊपर किसी प्रकार का वला का असर नहीं है, किसी भी प्रकार का असेम नहीं है, किसी भी प्रकार का देव नहीं है उसके ऊपर। तो आप इसमें ये समझ सकते हो कि हमें अब किसी के पास लेके नहीं जाना है इसको, ना ही किसी आलिम के पास लेके जाना है, ना ही किसी वली के पास लेके जाना है, ना ही किसी बाबा के पास लेके जाना है। फिर इसका इलाज आप डॉक्टरी इलाज ही करवाएं और उसी से आपको आराम होगा। दोस्तों, ये अमल बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है। इसको मैंने भी कई बार आजमाया है और कितने ही लोगों को आजमाया हुआ है। ये अमल कभी भी शिकवा नहीं करता है, ना ही कभी धोखा देता है। और जो ईश्वर की दुआएं होती हैं उनमें कभी शक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर ने बताया है तो वो बात सही है, वो अमल भी सही है। आप इस चीज़ में कभी भी दोहरा नहीं है। इस प्रकार से आप अपने घर में, आपके परिवार में, या कोई पड़ोस में, या कोई रिश्तेदार में अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप इस अमल से काम ले सकते हो और इस अमल से आप फ़ायदा ले सकते हो। अपने मरीज के हाल जान सकते हो और किसी भी मरीज के हाल आप जान सकते हो और किसी भी के सामने भी आप अपने मरीज के हाल बयान भी कर सकते हो। तो इस अमल के फ़ायदे ये हैं और आगे भी इसी प्रकार के अमल लाता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।